गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा छठा पाठ, हमारा तिरंगा झंडा। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा है कि कोई भी जो देश होता है तो हर देश का जो है जो झंडा होता है उसकी आज़ादी का प्रतीक हम होता है। और जो है सभी देशों को जो है सभी देशों के जो झंडे होते हैं वो क्या है, अलग अलग होते हैं। और हमारे देश का जो झंडा है वो केवल झंडा ही नहीं बल्कि क्या है, उसका अभिमान है, उसकी शान है और उसका सम्मान भी है। किसका? हमारे भारत देश का। आज़ादी की जो लड़ाई हुई है वो क्या है, तिरंगे के मार्गदर्शन में भी हुई है। और इस पाठ में हमें जो है तिरंगे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर दी गई है। और हमें पता है कि जो हमारा जो तिरंगा झंडा है इसमें क्या है, सत्य परिस्थिति में जो है वास्तव में जो है इसके अंदर 4 रंग है, लेकिन जो है फिर भी हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें जो है प्रमुख 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। ये जो 3 रंग है ये प्रमुख रंग है और ये जो 3 रंग है वो हमारी एकता की कहानी इसके माध्यम से लिखी गई है। ये जो केसरिया रंग है, ये जो केसरिया रंग है ये क्या है, बलिदान का प्रतीक है। और ये जो केसरिया रंग है ये उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद करने में जो है अपने जीवन का बलिदान दिया है। और जो है तिरंगा झंडे के अंदर ये जो दूसरा रंग है वो कौन सा रंग है? सफेद रंग है। और ये सफेद रंग जो है ये हमारे जो है शांति और सच्चाई का एक प्रतीक है। ये जो रंग है हमारे विचारों की पवित्रता को भी क्या है, प्रकट करता है। और ये जो झंडा है इसके अंदर का जो ये हरा रंग है यह हरियाली और खुशहाली का प्रतीक होता है। और ये जो है हमारे देश का जो है ये जो हरा रंग है ये हमारे देश की सुख और समृद्धि को दर्शाता है। हमारा देश जो है मेहनत करने वाला और श्रमिकों का देश है, ये उससे पता चलता है। अब उसके आगे का जो भाग है वो देखने वाले हैं। और हम जो है जो चौथा रंग है झंडे में वो आज देखने वाले हैं। देखिए हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। इस रंग में से सफेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। तो देखिए हमारे झंडे में चौथा रंग कौन सा है? नीला, गहरा नीला रंग है। ये जो गहरा नीला रंग है इस रंग से सफेद जो पट्टी है उसके ऊपर क्या है, अशोक चक्र अंकित किया गया है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा तिरंगा झंडा है इसमें ऊपर के हिस्से में कौन सा रंग है? केसरिया, फिर सफेद, इसके नीचे हरा। ये 3 रंग मुख्य रंग है। और इस सफेद पट्टी पर जो है एक नीले गहरा नीला रंग से क्या है, अशोक चक्र अंकित किया गया। और इस अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24 आरे हैं। और ये जो अशोक चक्र है ये भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा जो नीला रंग हमारी जो है उन्नति की सीमा को दर्शाता है। अब आगे देखिए हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 यानी अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष रूप पर टांग कर गया। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। देखिए जो हमारा जो तिरंगा झंडा है अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसके अंदर जो है अमेरिका के झंडे के साथ साथ अन्य देशों के झंडे भी उसके अंदर उसके साथ भेजे गए हैं। तो उसमें जो है भारत का झंडा भी जो है, भारत का झंडा कौन सा है? तिरंगा, वो भी क्या है, शामिल था इसके अंदर। और इसके साथ ही अप्रैल 1984 में यह
जो है तिरंगा झंडा भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट के ऊपर जो है टांग कर भी अंतरिक्ष के अंदर गया है। अब जो है भारत के द्वारा जो है अंतरिक्ष में भेजा गया चंद्रयान जो भेजा गया है उसके अंदर भी जो है सवार होकर जो है अंतरिक्ष के अंदर जो है हमारा तिरंगा झंडा जा पहुंचा है। तो देखिए वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने झंडों का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। तो देखिए जो अब देखिए वैसे तो क्या है सरकारी इमारतें और जो भवनें होती है इन पर जो है अन्य अवसरों पर क्या है सूती और खादी के जो झंडे बने होते हैं इनका ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जो फहराया जाने वाला जो झंडा होता है वो जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो सूती खादी के नहीं बल्कि किसके होते हैं, रेशमी होते हैं। अब आगे देखिए सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहां भारतीय राजदूत रहते हैं वहां भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है। अब देखिए जो सरकारी इमारतें होती है और जो सरकारी भवन होते हैं उन पर क्या है केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जहां पर हर दिन हर रोज प्रतिदिन क्या है 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस भवन में जो है लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष क्या है कार्य करते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहां जहां भारतीय राजदूत रहते हैं वहां भी क्या है हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है। अब देखिए ये जो दिख रहा है ये हमारे संसद भवन का चित्र है और यहाँ पर जो है हमारा तिरंगा झंडा जो है फहराया जाता है हर रोज। अब इसके अंदर आए हुए जो नए शब्द है वो अब हम देखने वाले हैं। नए शब्द लिखिए प्रगति, प्रगति यानी उन्नति, श्रमिक यानी मजदूर, दर्शाना यानी दिखाना, प्रयोग यानी इस्तेमाल, प्रतिदिन यानी हर रोज, अंकित यानी लिखा हुआ। इस प्रकार से ये भाग हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।